हम वापस आ गए। अभी बुक मेरे पास है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सा? तुम भी अपनी बुक में क्वेश्चन निकाल लेना, जो सा क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तुम्हें प्रोराटा समझना, उसका 4 फीचर समझना है। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो नहीं कराएंगे। सुजुकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन करें, 46 वाला होगा, सुजुकी लिमिटेड। ठीक है, चलो अच्छा। पब्लिक की डिमांड पे सुजुकी लिमिटेड करते हैं। फिलहाल तुम्हें ऑडियंस हो बस, यहाँ पे और कोई ऑडियंस नहीं है। तो स्टार्ट करें। Suzuki Limited issued prospectus inviting application for 60,000 shares of ₹10 each at a premium of 30%. तो इसका मतलब 10 + 3 = 13। 30% का ये मतलब हुआ। एप्लीकेशन में 3.5 है, अलॉटमेंट में 5.5 है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, काफ़ी बड़े से हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल में 2 है, फाइनल कॉल में भी 2 है, 5.5 है, 3.5 है, ठीक है। और इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पे है, यानी कि 3, तो ये हो गया 2.5, यहाँ पे 3.5, ये 2, ये 2। अभी देखो, अप्लाइड, इशूड, वॉइस क्लियर है ना आलिया मेरी? और वीडियो का भी बता देना, वीडियो कैसा है, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमको ये चैट पे मैसेज करना। एप्लीकेशन आ गई 95,000, इशू किए थे 60,000, एप्लीकेशन आ गई 95,000 की। प्रोराटा अलॉटमेंट वर मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 80,000, 80,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। इसका मतलब अप्लाइड में जिन्होंने 80,000 मांगा था उनको प्रोराटा अलॉटमेंट में कितना मिला ये नहीं बोला है, इसका मतलब उनको मिल गया 60। हमें बस इतना बता दिया गया है कि 80,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है। और हमको ये नहीं मालूम है कि 80,000 को कितना दिया गया, इसका मतलब पूरा 60,000 उन्हीं को दे दिया गया। तो बाकी का पैसा क्या होगा? जो बाकी 15,000 वाले एप्लीकेंट्स थे इनका पैसा वापस हो गया, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रोराटा की वर्किंग करते हैं, बाकी मेरी राइटिंग कभी नहीं सुधरने वाली है। अब यहां देखो प्रोराटा की वर्किंग। देखो प्रोराटा के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये टेबल बनाओ, फिर ये टेबल बनाओ, उसके बाद प्रोराटा की वर्किंग करो, ये चेक करो कि एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट हुआ है। समझ रहे हो? पूरा क्वेश्चन एक फ्लो में नहीं जाना है, क्वेश्चन को स्टेप वाइज करने की कोशिश करो कि प्रोराटा की ये वर्किंग करेंगे, फिर 3 एंट्री करेंगे, फिर एरियर पे वर्क करेंगे, और फिर उसके बाद वहां से क्वेश्चन नॉर्मल होता चला जाएगा। जहां फोरफीट करने को बोलेगा फोरफीट करेंगे, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व पे ध्यान देना है। ये चीज समझ में आया आलिया? क्लियर है ना ये चीज? चलो, तो अगर तुमने सोचा कि नहीं पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करके बस हम फ्लो में भागते चले जाएं, पक्का अटकोगे, इसलिए स्टेप वाइज करना है। ये अब इस पे आते हैं। लोगों ने अप्लाई किया 80,000 के लिए, पर एप्लीकेशन इन्होंने दिया 3.5 रुपीज, यानी कि कंपनी के पास आया कितना होगा, 2,80,000। लेकिन कंपनी ने इनको इशू कितना किया, कंपनी ने इनको इशू किया सिर्फ 60,000 शेयर्स। तो 3.5 के हिसाब से ये 60,000 शेयर्स कितने के होते हैं, 1,10,000 के, ठीक है। मतलब कंपनी के पास टोटल 2,80,000 शेयर्स आए, और कंपनी ने कहा कि भाई हम 2,80,000 रुपीज आया कंपनी के पास, और बोला गया कि भाई 80,000 शेयर दे दो। कंपनी ने इनसे क्या कहा कि भाई हम आपको 80,000 शेयर्स तो नहीं दे पाएंगे, हम सिर्फ आपको 60,000 शेयर्स देंगे, जो कि बनते हैं 2,10,000 के। बाकी के 70,000
ये जो एक्स्ट्रा मनी है, तो लोगों ने पूछा कि भाई फिर हमारा एक्स्ट्रा पैसा आप वापस कर दीजिए। भाई हमने आपको शेयर ज्यादा के दिए हैं, आप अपना हमारा एक्स्ट्रा पैसा वापस कर दीजिए। ऐसा क्यों? चलो, इन लोगों ने हमसे क्या बोला कि भाई हमारा एक्स्ट्रा पैसा आप वापस कर दीजिए अगर हमें शेयर नहीं दिया है। तो कंपनी कहती है कि भाई हमने आपको प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए हैं, प्रोराटा बेसिस वालों का पैसा वापस नहीं होता है, ठीक है। ये 70,000 हमारे पास रहेगा। अभी आपको भाई आगे भी तो पैसा देना है अलॉटमेंट का, और आपके पास हैं 60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट के बनते हैं 5.5 के हिसाब से 3,30,000 रुपीज। तो उस टाइम पे आप 3,30,000 ना देना, आप ये 70,000 कम करके देना। ये है प्रोराटा, इतना सिंपल है। कंपनी ने क्या बोला कि भाई ये 3,30,000 उस टाइम पे आप मत देना, उसमें से 70,000 कम करके देना। समझ गए चीज? तो इसमें हमेशा याद रखो आलिया कि जो छोटा होगा आप उसको सर्कल कर लोगे। अगर ये एक्स्ट्रा वाली अमाउंट आगे बढ़ती तो भाई नीचे वाला कम होता, उसको सर्कल करते और डिफरेंस हम लोग नीचे लिखते, और वो डिफरेंस इस केस में रिफंड हो जाता। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया हमारी प्रोराटा की वर्किंग, ये एक स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री पे। एरियर पे ध्यान ही नहीं देना है, अब हम जर्नल एंट्री पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा यहां पे रुक जाएगा, वापस से येलो आते हैं पब्लिक की डिमांड पे। जर्नल का फॉर्मेट पूरा पता ही है। पहली एंट्री हमारी क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी ये एंट्री किस चीज की है? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम किस चीज की एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री हम बेसिकली कर रहे हैं कि कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। तो भाई कंपनी के पास जितना एप्लीकेशन आई है उसी के हिसाब से तो पैसा आएगा। तो अब वापस आ जाओ, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 95,000। ये टोटल एप्लीकेशन आई है, इतने लोगों ने अप्लाई किया है, और हर एप्लीकेशन पे पैसा कितना मिलना था? 3.5। तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया? 95,000 इंटू 3.5 कितना होगा? जल्दी से करो जरा भाई। 3.5 95 का आधा कितना हो जाएगा? 47,500, और 95 का ट्रिपल करोगे 3 5 15 3 9 27 285 285 और 47 कितना हो जाएगा? 285 और 47, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3,32,500, यहाँ पे भी 3,32,500। कैलकुलेशन जहां पे गड़बड़ होगी आलिया हमको करेक्ट करती चली जाना, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी एंट्री पे। हमारी दूसरी एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई एप्लीकेशन के ड्यू की अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो एप्लीकेशन के ड्यू की जर्नल एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप यहां पे देखो कि भाई क्या किसी का पैसा वापस हुआ है? तो यहां आ जाओ, ये जो 15,000 थे इनको तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब इनका पैसा वापस हुआ। तो 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने पैसा कितना भेजा होगा? पर शेयर पे इन्होंने भेजा होगा 3.5। तो 15,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 15 इंटू 3 45 और 7 52,500 वापस हो रहा है। तो जो पैसा वापस हो रहा है उसके लिए लिख देंगे हम लोग बैंक अकाउंट। कितना वापस हो रहा है? 52,500। फिर अगर कोई पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे देखो हमने सर्कल किया है ना, 70,000 रुपीज एडजस्ट हो रहा है, तो ये 70,000 हमारा शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा। एप्लीकेशन से ये ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी 3,32,500, और कैपिटल में कंपनी उतना ही रखेगी जितने कंपनी ने इशू किए हैं, उससे ज्यादा पैसा कंपनी रख नहीं सकती है। तो कंपनी ने इशू सिर्फ कितने किए हैं? 60,000 शेयर्स, तो इतने ही शेयर का पैसा कंपनी रखेगी अपने पास, ठीक है। इतने ही शेयर का पैसा कंपनी रखेगी। तो 60,000 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? 2,10,000। टोटल देख लेना, मैच करना चाहिए। ये हो गई हमारी दो एंट्री, इतना क्लियर है आलिया? खैर ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
और क्योंकि प्रीमियम भी है तो यहां लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो पूरा क्वेश्चन इस 60,000 से होना है, बाकी किसी चीज से अब कोई मतलब नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो अब ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये सब किसी काम का नहीं है। अब हमें सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, 60,000 से। तो चलते हैं देखते हैं भाई, प्रीमियम में हमारा 2.5 का कैपिटल, 3 रुपए का प्रीमियम यानी कि 5.5 का अलॉटमेंट। तो प्रीमियम 3 रुपीस का, कैपिटल 2.5 का, यहां पे आ गया 5.5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 से तो ये आ जाएगा 3,30,000 और 2.5 इंटू 60 करेंगे तो 1,50,000 और ये हो जाएगा 1,80,000। तो प्रोराटा की वर्किंग करने के बाद ये 3 जर्नल एंट्री करनी है और फिर हम लोग अब फोकस करेंगे एरियर पे, ठीक है। तो पढ़ते हैं और चेक करते हैं कहां पे एरियर है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन में पढ़ो। X to whom 1,500 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। तो X ने अलॉटमेंट में एरियर किया है और एरियर किया है फर्स्ट कॉल में, जहां पे उसको कर दिया गया है फोरफीट। क्लियर है, ये X का हो गया। अब एक चीज याद रखो, आफ्टर प्रोराटा, विद इन प्रोराटा, वो सब बाद में। सबसे पहले हमेशा याद रखना कि यहां पे जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे हमेशा अलॉटेड वाली लिखेंगे। क्वेश्चन में 2 चीजें दी रहती हैं, कभी कभी अप्लाइड और कभी कभी अलॉटेड। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया टू होम 1,500 शेयर्स वर अलॉटेड, तो यहां पे लिख दो कि X जिसको 1,500 शेयर्स अलॉटेड थे उसने 2 जगह एरियर किया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं Y होल्डर ऑफ 2,400 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स। Y ने भी 2 जगह एरियर किया है, एक बार फर्स्ट कॉल पे और एक जगह फाइनल कॉल पे। होल्डर मतलब उसके पास इतने शेयर्स अलॉट किए गए थे उसको, तो यहां पर लिख देंगे 2,400। इतना समझ में आ गया कि हमने पूरी वर्किंग करी थी, ये 3 जर्नल एंट्रीज करी थी और फिर उसके बाद एरियर वाला पार्ट किया। पहली चीज क्या करना है, मार्क करना है कहां कहां कौन कौन एरियर कर रहा है। और मार्क करने के टाइम ध्यान किस चीज पे रखना है कि आप हमेशा अलॉटेड वाली अमाउंट लिखो, अप्लाइड वाली कभी ना लिखो। तो अलॉटेड वाली अमाउंट लिखना था, ये X का हो गया, ये Y का हो गया। जब अलॉटेड वाली अमाउंट आपने लिख ली, अब मार्क करो भैया विद इन प्रोराटा कौन है और आफ्टर प्रोराटा कौन है। तो विद इन प्रोराटा और आफ्टर प्रोराटा के कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, जरा समझ लो। देखो, हमने बोला था अगर कोई एरियर कर रहा है या तो फुल कैटेगरी को बिलोंग करेगा या वो प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करेगा। यहां पे कोई फुल कैटेगरी नहीं है, आप देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, प्रोराटा कैटेगरी। मतलब यहां जो भी एरियर कर रहा है वो बंदा प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अब प्रोराटा कैटेगरी के अंदर वो एरियर विद इन प्रोराटा भी हो सकता है और आफ्टर प्रोराटा भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा वो विद इन प्रोराटा है या आफ्टर प्रोराटा है? तो आप ये देखो कि आपका ये जो 70,000 है एक्स्ट्रा मनी, ये सिर्फ कहां एडजस्ट हुआ, अलॉटमेंट में। यहां से नहीं समझ पा रहे हो, आपने ये जो जर्नल एंट्री करी है इसमें 2 शेयर अलॉटमेंट ही तो बस लिखा है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। तो अगर पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है तो अलॉटमेंट वाला एरियर विद इन प्रोराटा और उसके बाद वाले जितने भी एरियर हैं ये आफ्टर प्रोराटा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? हाँ भाई तो तुम लोग जो है, सब लोग जो है, मेरा मोरल बहुत हाई करो, क्योंकि एक तो हमें सिस्टम ऐसे ही परेशान कर देता है। जितना तुम लोग मेरा मोरल हाई करोगे उतना हम आगे बूस्ट हमें मिलेगा आगे अच्छा करने के लिए। तो तुम लोग की हम क्लासेस भी ऐसे ही करने लग जाएंगे। आलिया, तुम लोग की क्लासेस ऐसे ही कर लेंगे। ये चीज क्लियर है, विद इन प्रोराटा आफ्टर प्रोराटा समझ में आ गया आलिया? ठीक है। अब देखो, अगर विद इन प्रोराटा है तो एरियर कैसे फाइंड करते हैं वो चीज देखते हैं हम लोग। देखो, कभी भी विद इन प्रोराटा होगा तो ये एक चीज याद रखना, अप्लाइड अलॉटेड। ठीक है, विद इन प्रोराटा में हमेशा ये एक चीज फाइंड करना है, अप्लाइड अलॉटेड। एक सेकेंड। अभी यहां पे आप देखो कि जिन्होंने अप्लाई किया 80,000 के लिए, उनको अलॉट कितने हुए, 60,000 शेयर्स। ठीक है,
जिन्होंने अप्लाई किया 80,000 के लिए उनको अलॉट कितने हुए 60,000 शेयर। इस बंदे ने इसको अलॉट 1500 शेयर्स हुए हैं, मतलब इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मतलब 80,000 इंटू 1500 अपॉन 60,000। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 8 जा और क्या कहते हैं 2 2 4 जा 2 3 जा 4 2000, ठीक है, ये आ गया 2000। इसका क्या मतलब है, 2000 के लिए अप्लाई किया और 1500 शेयर्स अलॉट हो गए, ठीक है, आ लिया। अब देखो इसमें एरियर कैसे निकालना है। इस बंदे ने जब अप्लाई किया 2000 के लिए, पर एप्लीकेशन एक्स ने कितनी दी 3.5, तो 2000 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। लेकिन कंपनी ने इनको इशू कितना किया, कंपनी ने इनको इशू किया सिर्फ 1500 शेयर्स, जो कि 3.5 के हिसाब से कितने के बनते हैं, तो 45 और 750, ये आया 5250। तो यहां पे देखो हुआ क्या, अभी हम लोग विद इन प्रोराटा का एरियर फाइंड कर रहे हैं। अब बात समझो, हम लोग फाइंड कर रहे हैं विद इन प्रोराटा का एरियर। तो विद इन प्रोराटा का एरियर का क्या मतलब बना, ठीक है, कि बंदे ने हमको दिए 7,000 रुपीज और कहा कि भाई हमको दे दो 2,000 शेयर्स। कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा है, हम आपको सिर्फ 1500 शेयर्स दे सकते हैं, जो कि बनते हैं 5250 के। तो इसने कहा भाई मेरे पैसे वापस करो। तो इसने कंपनी ने कहा भाई ये तो प्रोराटा, यहां पैसा तो वापस होता नहीं है, यहां ये पैसा मेरे पास पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। बंदा घर चला गया और फिर अलॉटमेंट का टाइम आया। जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो कंपनी ने मिस्टर एक्स को कॉल लगाया, बेल बजी, मिस्टर एक्स ने कॉल रिसीव किया, उन्होंने बोला हेलो, और कंपनी की तरफ से जो भी बंदा था उसने मिस्टर एक्स को क्या बोला, गुड आफ्टरनून सर, हम लोग सुजुकी लिमिटेड से बोल रहे हैं और आपने कंपनी के 1500 शेयर्स खरीदे थे, जिसमें एप्लीकेशन का पैसा आप दे चुके थे और अलॉटमेंट का पैसा आपको देना है जो कि 5.5 है। तो 1500 शेयर्स पे 5.5 के हिसाब से बनता है कितना 758,250। तो मिस्टर एक्स ने कहा क्या पूरा पैसा देना है क्या, आप तो कह रहे थे कुछ मेरा एक्स्ट्रा पैसा जमा है। तो कंपनी के बंदे ने बोला नहीं नहीं सर पूरा नहीं देना, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि 8250 अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है, बट ये जो एक्स्ट्रा 1750 ये तो हमारे पास पहले से पड़ा है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है, आप जो डिफरेंस है ना वो पे करो। तो डिफरेंस कितना है 6500 का, आप सिर्फ कितना पे कर दो 6500। लेकिन क्या उस बंदे ने पे किया, क्या वो पैसा देने आया, नहीं। तो अगर उसका एरियर हुआ है तो सिर्फ कितने का हुआ है 6500 का। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद इन प्रोराटा का एरियर। तो अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। तो अब हमें करनी है अलॉटमेंट के रिसीव की एंट्री, ठीक है, और यहां पे हो रहा है एरियर। तो अलॉटमेंट के रिसीव की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। राइटिंग तो मेरी अरे बड़ी अच्छी आ रही है, राइटिंग आ लिया, मैंने कभी बताया नहीं हम इतना अच्छा लिखते हैं, मतलब इतना क्लियर विजिबिलिटी के साथ लिखते हैं, तो हम लोग बताते भी नहीं हो ना। चलो खैर, सो हम लोग हाँ इस एंट्री पे। अब देखो अलॉटमेंट में आना कितना है 3,30,000, बट इस 3,30,000 में 70,000 तो मिलना नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा पैसा था, वो बंदा दोबारा क्यों देगा, तो उसको कम कर देते हैं भाई। तो 3,30,000 में जब आप 70,000 माइनस करते हो तो 2,60,000। और इसमें एरियर कितने का आया था, पीछे चल के चेक करते, एरियर कितने का आया था, एरियर आया था हमारा 6500 का, ठीक है। तो ये 6500 हम कॉल्स इन एरियर में लिख देंगे, और 2,60,000 में से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53,500, 2 लाख, और ये हमारा एरियर हो गया। ये हो गया विद इन प्रोराटा का एरियर। इतना क्लियर है, हाँ भाई आ लिया, सबको क्लियर है।
सारे कोने विजिबल हैं यार, बड़ा अच्छा फील हो रहा है हमें अपनी राइटिंग देख के। चलो तो अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा किससे होना है भाई? इस 60,000 से फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 रुपए का है, यानी कि 1,20,000। अब ये देखो नॉर्मल है, अब ये आफ्टर प्रोराटा है, ये है नॉर्मल। अब एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आएगा 1,20,000। और अब अगर आप एरियर को चेक करो तो ये आफ्टर प्रोराटा है, 1,500 का ये, 2,400 का ये, टोटल 3,900। ठीक है, तो 3,900 इंटू 2 7,800। तो 3,900 शेयर्स ने एरियर किया ना, तो अमाउंट कितना हो गया? 7,800। माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 2,200, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये हो गया पूरा फर्स्ट कॉल। सो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अभी हमने कैमरा धीरे धीरे करके बता मैं एडजस्ट कर लिया है ताकि पूरी स्क्रीन मेरे पास आ जाए। उस टाइम पे स्क्रीन ही नहीं थी यार, पूरी कैमरे की सेटिंग बिगड़ी हुई थी। सो अब फाइनल कॉल पे आते हैं। सॉरी, फर्स्ट कॉल हो गया, फोरफीट करते हैं। फोरफीट की एंट्री देखो, शेयर कैपिटल डेबिट। अब यहां देखो, इस बंदे ने एरियर किया है अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, मतलब जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट अनपेड है तो प्रीमियम भी अनपेड है। ठीक है भाई, तो प्रीमियम अनपेड है तो यहां लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरिया। अब कितने शेयर उसके पास है? उसके पास है 1,500 शेयर्स। और देखो आप उसको फोरफीट कहां पे कर रहे हो? आप उसको फोरफीट कर रहे हो फर्स्ट कॉल, यानी कि स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट कॉल अगर आप देखो तो सिर्फ 8 रुपए कॉल्ड अप है। ठीक है, तो यहां आपने 8 रुपीज लिख दिया, 1,500 इंटू 8 होता है 12,000। प्रीमियम वैसे तो 3 रुपए का अनपेड है, बट हमने एक चीज तुमको बताई थी, प्रीमियम चेक करना। अगर याद हो कि एक चीज प्रीमियम चेक करते हैं। प्रीमियम चेक कैसे करते हैं? जरा वापस पीछे चलते हैं, हमने ये वर्किंग करी थी। ठीक है, तो इस वर्किंग में हम लोग चेक करेंगे प्रीमियम कि भाई जो एक्स्ट्रा मनी था वो 1750 का था। बात समझो, ये जो एक्स्ट्रा मनी है 1750 का है एक्स्ट्रा। ठीक है, और अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे था? 2.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5.5। और उस बंदे के पास शेयर कितने थे? 1,500। प्रीमियम चेक हर बार देखो कैसे करेंगे कि कोई प्रीमियम पेड है कि नहीं पेड है। आप सिर्फ ये कैपिटल वाली अमाउंट और उसका नंबर ऑफ शेयर्स लोगे, 2.5 इंटू 1,500, जो कि मेरे ख्याल से 37,500 बनता है, सॉरी 3750 बनता है। ये है, ये आपका एक्स्ट्रा मनी है। तो एक्स्ट्रा मनी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू पेड प्रीमियम। एक्स्ट्रा मनी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू पेड प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा मनी है 1750, कैपिटल है 3750। ऑब्वियसली बात है कुछ नील, क्योंकि कैपिटल हमारा बड़ा है, मतलब कोई भी प्रीमियम पेड नहीं है। ये चीज समझ में आया या नहीं? आ लिया। ये एक प्रीमियम चेक है जो हर बार आपको करना है। कैसे करोगे? जो आपने एरियर किया था वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट आया था 1750, ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप यहां से उठा लोगे सीधे सीधे, ये 1750 आप यहां से उठा लोगे। ठीक है, ये 1750 लेके आओगे, और क्योंकि अलॉटमेंट की बात हो रही तो देखो ये अलॉटमेंट वाला हो गया, ये अलॉटमेंट वाला है ना 2.5 और 3 करके। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,500। अब नंबर ऑफ शेयर्स और कैपिटल वाला अमाउंट, जो कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आ गई। ठीक है, तो आपने एक्स्ट्रा में से कैपिटल माइनस करोगे, जो भी अमाउंट बचेगा वो पेड प्रीमियम है। अब क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा 1750 है, कैपिटल 3750 है, तो कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी कि कोई प्रीमियम पेड नहीं है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे हैं डायरेक्ट 1500 इंटू 3 4500 कर देंगे। अगर कुछ पेड प्रीमियम होता तो 4500 में से क्या हो जाता, माइनस। अब इस बंदे ने दो जगह एरियर किया है, तो एक चीज याद रखो कि इसका कॉल इन एरियर की अमाउंट आप कैसे लोगे। इसका पहला एरियर था अलॉटमेंट के टाइम पे जो कि आया था 60, यहां देखो 6500, ठीक है। और इसका दूसरा एरियर था फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो कि आप एकदम इसके टेबल पे आ जाओ तो इसके पास 1500 शेयर्स थे, 2 रुपीज के हिसाब से 3000 का एरियर बनता है। टोटल एरियर यहां से मत कर लेना क्योंकि इसमें दो लोग का एरियर इंक्लूडेड है, तो 3000 का एरियर बनता है। इसका मतलब इसका एरियर टोटल कितना आ गया, 9500। अब इन दोनों को ऐड करो, उसमें से 9500 माइनस करो, तो अगर आप 12000 और 4500 को ऐड कर दो तो 16500 बनता है। 16500 में से 9500 माइनस करो 7000 तो बचेगा यार। अब ये क्लियर है, ये लो ठीक है, समझ में आ गया ना। कलर तो बाद में चूज करती रहना, लड़कियों को फोकस कलर पे ज्यादा रहता है। समझ में आया कि नहीं, उस पर ध्यान दो, ठीक है। व्हाइट और येलो को छोड़ो, ये फोरफीट हो गया। अब फाइनल कॉल की एंट्री करनी है भाई, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब एक चीज याद रखो, आपने जो है 1500 शेयर फोरफीट कर दिए हैं और टोटल आपके पास कंपनी ने इशू कितने किए थे, 60,000। तो इस 60,000 में से 1500 हटा देंगे, बचेगा कितना, 58,500। तो फाइनल कॉल इस 58,500 के हिसाब से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 58,500 यानी कि 0 0 0 टू 16 यहाँ पे 17 यहाँ पे 11 1,17,000 ये हो गया। अब फाइनल कॉल पे जब एरियर करेंगे, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब जल्दी से क्लास को हम आलिया खत्म करना चाहेंगे क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी का रिमोट मिल नहीं रहा है। तो फाइनल कॉल में 1,17,000 आएगा। और अब देखो ये नॉर्मल एरियर है, ठीक है। तो नॉर्मल एरियर का क्या मतलब है, पीछे चलते हैं। सिंपल 2400 इंटू 2 यानी कि 4800 का एरियर हुआ है, ये सिंपल रहेगा, इसमें कोई जाम नहीं करना आपको। तो 4800 का ये एरियर आ गया, तो ये 1 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 00 बचेगा, ये हो गया। अब इसको करते हैं फोरफीट। इसका देखो प्रीमियम पेड है क्योंकि इसने दोनों कॉल में एरियर किया, इसने अलॉटमेंट में एरियर नहीं किया। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो प्रीमियम का पैसा दे दिया। क्लियर आ लिया, ठीक है। तो अब यहां देखो एंट्री हमारी सॉरी फोरफीट की एंट्री बननी है ना, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। आप 2400 शेयर फोरफीट कर रहे हो, फाइनल कॉल के बाद फोरफीट कर रहे हो, मतलब पूरा 10 रुपए आएगा। इसने दोनों कॉल नहीं पे किए हैं, तुम्हारे पास टेबल बना हुआ है, दोनों कॉल का एरियर आप देख सकते हो। बार बार हमको पीछे जाना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है। इसने दो जगह एरियर किया, मतलब 4 रुपए का एरियर, क्योंकि नॉर्मल एरियर है, ये नॉर्मल एरियर आप ऐसे कर सकते हो, 4 रुपए का एरियर किया हुआ है, ठीक है। तो 4 रुपए तुम्हारा एरियर में आ जाएगा, 6 रुपए फोर फीचर में आ जाएगा, और ये तुम्हारा 24,000 और ये 4 4 यानी कि 9600 और 6 4 6 2 12 14,400। अब इसके बाद करते हैं हम लोग री इशू में देखो क्या बोला गया है, 3000 शेयर। देखो 24 और 15 3900 शेयर्स फोरफीट के, लेकिन री इशू सिर्फ 3000 हो रहा है फुल्ली पेड अप पे। तो देखो हमने तुम्हें बताया हमेशा एंट्री क्या करोगे, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3000 शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप बोला है तो यहां लिख दो 10। अब देखो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब बोलता है फुल्ली पेड अप वो इसको फुल्ली पेड अप लेके चल देते हैं, यार वो तो प्रीमियम है, उसको क्यों कंसीडर कर रहे हो, फेस वैल्यू को कंसीडर करो ना। फेस वैल्यू ये है, तो फुल्ली पेड अप कभी भी बोले आपको फेस वैल्यू लिखनी, ये याद रखना है, ठीक है। चल भाई, तो ये तुम्हारा फुल्ली पेड अप। अब 8.5 बोला है तो यहां आ जाएगा, यानी कि 1.5 का शेयर फोर फीचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 30,000 हो गया और 1.5 के हिसाब से यानी कि 4500 हो गया, ये तुम्हारा जो भी आ जाएगा यार। अब इसका कैपिटल रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहां कैपिटल रिजर्व सबसे ज्यादा परेशान करेगा। कैपिटल रिजर्व एंट्री तो कैपिटल रिजर्व की बहुत सिंपल, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एक बड़ी सी एंट्री कर दी। अभी यहां देखो
3000 में किसके कितने शेयर फॉरफीड किए गए हैं? तो बहुत क्लियरली बोला गया है 3000 शेयर्स वर सोल्ड टू Z एज फुल्ली पेड अप, Z पेइंग 8.5 पर शेयर, द होल ऑफ Y शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है कि भैया X के आपने फॉरफीड किए थे 1500 और Y के फॉरफीड किए थे 2400, लेकिन जब रीइश्यू का टाइम आया तो आपने टोटल 3900 फॉरफीड किए थे, रीइश्यू सिर्फ 3000 किए, जिसमें Y के सारे हैं, यानी कि X से कितने 600 है। अब एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था बड़ा सा, अगर याद हो तो, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited into credit share forfeiture। और फिर इसमें से माइनस करते हैं डेबिट शेयर फॉरफीचर। अब ये क्रेडिट शेयर फॉरफीचर का क्या मतलब है? आपने जो फॉरफीड किया है ना, फॉरफीड की एंट्री में जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट पेड जो होता है ना, जो शेयर फॉरफीचर के नाम से आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, ये वो है, और ये रीइश्यू वाला डिस्काउंट है। क्लियर आ रही है? ठीक है। तो अब देखो, अगर हम यहां पे ध्यान दें तो Y का तो पूरा है, ठीक है, Y का पूरा है, तो 24 रीइश्यू हुए अपॉन 2400 फॉरफीड भी हुए इनटू क्रेडिट शेयर फॉरफीचर। तो Y दूसरा वाला बंदा था, इसका क्रेडिट शेयर फॉरफीचर कितना था 14400, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं 14400। X वाले का देखो 600 रीइश्यू हुए हैं और 1500 फॉरफीड किए हैं इनटू क्रेडिट शेयर फॉरफीचर। तो भैया देखो X को हमने कहां फॉरफीड किया था? X को हमने फॉरफीड किया था यहां पे, ये इसका क्रेडिट शेयर फॉरफीचर कितना आया था 7000, तो वही 7000 यहां पे लिख लेते हैं। काटा पीटी की जाए, ठीक है, तो ये तो पूरा 14400 ही बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, 00 कट जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा और 17 14 2800, मेरे ख्याल से तो इतना ही बचेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 00 12 6 7 17 200, इसमें से डेबिट शेयर फॉरफीचर, क्योंकि डेबिट शेयर फॉरफीचर कंबाइन है ना, तो डेबिट शेयर फॉरफीचर कितना है भाई 4500। ये जो कंबाइन करके डेबिट शेयर फॉरफीचर है, इसको एक ही बार माइनस करो, ठीक है, तो डेबिट शेयर फॉरफीचर 4500 माइनस कर दिया हम लोगों ने। तो देखिए जरा माइनस कर कितना आता है, ये 700 आता है, और ये 16 में 4 के 2 12700, ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। हमने बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लिया, लेकिन था क्या, दो अलग अलग फॉरफीड किए गए बंदे थे और दोनों को रेशू किया था, पूरे पूरे रेशू नहीं किए थे, तो ये वाला पार्ट दोनों का करके और फिर दोनों को ऐड किया और ये एक ही बार माइनस किया। फॉर्मूला पूरा ये था, अगर एक बंदा होता है हम पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, जब दो बंदे होंगे ना तो आप देखो कैसे करोगे, फॉरफीड रीइश्यू ये किया, रीइश्यू अपॉन फॉरफीड इनटू क्रेडिट शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू अपॉन फॉरफीड इनटू क्रेडिट शेयर फॉरफीचर, जो अमाउंट आया उसको ऐड करो और डेबिट वाला एक ही बार माइनस कर दो। 600 कैसे आया आलिया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पढ़ो, सिर्फ 3000 रीइश्यू हो रहे हैं, जिसमें कह रहा होल ऑफ वाई, तो 3000 में अगर 2400 वाई के तो बाकी का 600 किसका हो जाएगा, वो एक्स का हो जाएगा ना, समझ गई आलिया। तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा प्रोराटा कैसा करना है, और ओवरऑल एंड में हमको फीडबैक जरूर देना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम तुमने फेस करी हो, बैकग्राउंड की नॉइज हो, क्लियरिटी हो, ठीक है, या स्पीड का इशू हो, मेरी तरफ से जो भी इधर से जो भी इशू तुम्हें लगा हो इसमें, वो तुम हमें बताओगी, ठीक है। तो एंड करते हैं क्लास को हम लोग, चलो तुमने मेरी छुट्टी बर्बाद कर दी आलिया।